हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज वीडियो फोर्थ में टॉपिक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का 6 पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। 6 पॉइंट, डिफरेंट सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हैविंग वर्टिसेस ए x1, y1, b x2, y2, c x3, y3। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रॉइड। इसको कैपिटल जी से आप करना है डिनोट। ओके, डेफिनेशन क्या है इसकी, आइए। सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। लिख देता हूं मैं इसको, सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। ओके, मीनिंग क्या है इस बात का, मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहलाएगा आपका, सेंट्रॉइड। आइए इसको देखते हैं। ए गिवन है आपको x1, y1, b वर्टेक्स b x2, y2, वर्टेक्स c आपको गिवन है x3, y3। ओके, बी सी का मिड पॉइंट डी। अगर वर्टेक्स ए को बी सी का मिड पॉइंट डी से आप मिला देंगे तो क्या बोलेंगे इसको आप, मीडियन। ये क्या हो जाएगी आपकी मीडियन। सेम वर्टेक्स बी को यहां डाल, एक मीडियन आएगी आपकी बी ई। ओके, और इन दोनों मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या बोलेंगे आप, सेंट्रॉइड जी। और इसी के आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। इसको लेट करेंगे आप x, y। ओके, अब आप पढ़ चुके हैं 10th क्लास में सेंट्रॉइड मीडियन AD को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो आपको गिवन है AG अपॉन GD इज इक्वल टू 2/1। ओके, अब इस लाइन को बाहर निकाल लेते हैं। पॉइंट ए जो गिवन है आपको x1, y1, पॉइंट डी बी सी का क्या होगा, मिड पॉइंट। इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूले से। क्या होगा, x2 प्लस x3 अपॉन 2, पॉइंट डी x2 प्लस x3 अपॉन 2, y2 प्लस y3 अपॉन 2। ओके, सेंट्रॉइड जी मीडियन AD को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ये भी आपको गिवन है। और सेंट्रॉइड के आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, इसको लेट करेंगे आप x, y। तो अप्लाई कर देंगे यहाँ पे हम सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। ओके, अप्लाई कीजिए इसको। तो x इज इक्वल टू 2 के साथ अपोजिट पॉइंट का एब्सिसा। अगर आप x फाइंड करने वाले हैं तो 2 इंटू x2 प्लस x3 अपॉन 2 प्लस 1 इंटू x1, 1 इंटू x1 अपॉन में क्या आएगा, 2 प्लस 1। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। सिमिलरली y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ओके, ये क्या आ गया आपका सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स। x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। इसको नोट कीजिए आप। सेकंड आप पढ़ेंगे इसमें इन सेंटर। सेकंड पॉइंट, सेकंड सेंटर, इन सेंटर। इसको नोट करते हैं आप कैपिटल I से। इसको नोट करेंगे आप कैपिटल I से। डेफिनेशन क्या है इसकी, डेफिनेशन, इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ इंटरनल एंगल्स। लिख लीजिए इसको, इन सेंटर
of a triangle is point of intersection of bisector of internal angles. ओके, मीनिंग क्या है इस बात का? आपके इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसको आप बोलेंगे इन सेंटर. ओके, अब इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, बनाइए इसको भी. ए गिवन है आपको वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट x2, y2, वर्टेक्स सी के कोऑर्डिनेट x3, y3. ओके, वर्टेक्स ए के सामने वाली साइड BC की लेंथ को आप प्लॉट करेंगे स्मॉल a से. ये क्या हो गया आपका स्मॉल a. वर्टेक्स बी के सामने वाली साइड AC, इसकी लेंथ को आप प्लॉट करेंगे स्मॉल b से. स्मॉल b. वर्टेक्स सी के सामने वाली साइड AB, इसकी लेंथ को आप प्लॉट करेंगे स्मॉल c से. ओके, बनाइए आप इंटरनल बाइसेक्टर. ये क्या हो गया आपका इंटरनल बाइसेक्टर, और ये कट करेगा सामने वाली साइड को पॉइंट डी पर. ठीक है, अब आपको पता है कि इंटरनल बाइसेक्टर सामने वाली साइड BC को डिवाइड करता है किस रेशो में, C/B के रेशो में. लिख लीजिए इसको आप. BD अपॉन DC इज इक्वल टू C अपॉन B. ये आपको गिवन है, आप पढ़ चुके हैं पहले इसको. ठीक है, ओके. ये क्या हो गया आपका C/B. तो इससे आप पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं. कैसे? अप्लाइंग सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन. तो पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ जाएंगे C के साथ अपोजिट वर्टेक्स का एब्सिसा. तो CX3 प्लस BX2 अपॉन C प्लस B. सेकेंड CY3 प्लस BY2 अपॉन C प्लस B. ये आपके पास आ गया वर्टेक्स C पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स. ओके, अब देखिए आप इसमें ये आपको गिवन है, इसका आप यूज करते हैं. क्या क्या यूज करेंगे आप? BD अपॉन DC इज इक्वल टू C अपॉन B +1 ऑन द बोथ साइड. एलसीएम कितना आएगा? DC. तो BD प्लस DC इज इक्वल टू B एलसीएम C प्लस B. अब देखिए ये क्या लिखा है आपका BD प्लस DC. BD प्लस DC, इसको क्या लिखेंगे आप? टोटल लेंथ क्या हो जाएगी आपकी स्मॉल a. तो यहां रखेंगे आप स्मॉल a अपॉन DC इज इक्वल टू C प्लस B अपॉन B. और DC आप यहां से फाइंड आउट कर लेंगे. तो DC आ जाएगा आपके पास AB अपॉन B प्लस C. सिमिलरली BD आपके पास हो जाएगा C के साथ A, वो DC आ गया आपके पास B के साथ AB अपॉन B प्लस C. अगर आपको BD निकालना तो C के साथ क्या जाएगा A. तो AC अपॉन B प्लस C. ओके, अंडरस्टैंड. अब आपको फाइंड करना है किसके, ए को बनाइए, इसको नाम दीजिए आप पॉइंट डी. ये आपका हो गया इंटरनल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट I. इसको फाइंड करना है आपको. इसको लेट करेंगे आप x, y. ओके, आपको ये फाइंड करना है I के कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, पॉइंट A आपको गिवन है, पॉइंट D आपने फाइंड आउट कर लिया. रेशियो आपको अगर फाइंड आउट हो जाता है तो आप क्या निकाल देंगे? I के कोऑर्डिनेट्स. देखिए कैसे निकालेंगे. अब लेंगे आप इन ट्रायंगल ABD.
इन ट्रायंगल ए बी डी। तो बी आई इंटरनल बाइसेक्टर किसका हो जाएगा, एंगल बी का। बी आई इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। अगर बी आई इंटरनल बाइसेक्टर है बी का, तो ये ए आई अपॉन आई डी क्या हो जाएगा आपका, तो ए आई अपॉन आई डी इज इक्वल टू सी अपॉन सी आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका बी डी। पढ़ चुके हैं आप, जैसे आपने यहाँ फाइंड आउट किया था बी डी अपॉन डी सी क्या था, सी अपॉन बी। अगर ये ए डी इंटरनल बाइसेक्टर है तो सामने वाली साइड को सी और बी के रेशियो में करता है डिवाइड। अगर ये आपका बी आई इंटरनल बाइसेक्टर है तो ये इस साइड को डिवाइड करेगा सी और बी डी के रेशियो में। तो सी अपॉन बी डी, और बी डी आप फाइंड आउट कर चुके हैं, तभी ये आपने फाइंड किया था यहाँ से। ओके, लिखेंगे आप यहाँ पे, तो ए आई अपॉन आई डी इज इक्वल टू सी अपॉन ए सी अपॉन बी प्लस सी। सी से सी कैंसिल आउट, तो ए आई अपॉन आई डी इज इक्वल टू रेशियो आ जाएगा आपका बी प्लस सी अपॉन ए। अंडरस्टैंड? अब नोट कीजिए इतना भी इसको। ओके, इसको अब कर देता हूं। अब देखिए, आप रेशियो भी आपके पास आ गया, तो इस ए डी को आप बाहर निकाल के देखिए, क्लियर हो जाएगा आपको। ए डी और ये आपका आई, ए आपको गिवन है x1 y1, ए x1 y1, डी आप फाइंड आउट कर चुके हैं, ये लिखा है डी, सी x3 प्लस बी x2 अपॉन सी प्लस बी, और सी y3 प्लस बी y2 अपॉन सी प्लस बी। ओके, आइए आपको फाइंड आउट करना है, इसको लेट करेंगे आप x, y। रेशो आप फाइंड आउट कर चुके हैं, क्या है आपका ए आई अपॉन आई डी, बी प्लस सी अपॉन ए, तो ये हो जाएगा बी प्लस सी और ये हो जाएगा आपका ए। अप्लाई कर देंगे यहाँ पे सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, तो x इज इक्वल टू बी प्लस सी के साथ अपोजिट पॉइंट का एब्सिसा लेंगे आप, अगर आपको x फाइंड करना है तो b प्लस सी, सी x3 प्लस बी x2 अपॉन सी प्लस बी इंटू प्लस ए के साथ क्या आएगा आपका x1, a इंटू x1 अपॉन में आएगा दिस प्लस दिस, रेशियो ऐड कर देंगे b प्लस सी प्लस a, इस टाइम से ये टाइम क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। तो x इज इक्वल टू सी x3 प्लस बी x2 प्लस, इसको ऐसे लिखेंगे आप, ax1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 अपॉन a प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली y इज इक्वल टू a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ओके, अंडरस्टैंड? नोट कीजिए इसको, कॉन्सेप्ट को। अब देखेंगे अब एक एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। एग्जाम्पल क्या है, फाइंड द इनसेंटर। एग्जाम्पल 1, फाइंड द इनसेंटर ऑफ ट्रायंगल formed by A 1,1, B 4,1, C 1,5। ओके, तो क्या फाइंड आउट करना है आपको, इनसेंटर के कोऑर्डिनेट्स। रखिए इसको, आप बनाइए ट्रायंगल A आपको गिवन है 1,1, वर्टेक्स B आपको गिवन है 4,1,
और सी आपको गिवन है 1,5। वर्टेक्स ए के सामने वाली साइड को आप लेट करेंगे ए, वर्टेक्स बी के सामने वाली साइड की लेंथ को लेट करेंगे आप बी, और वर्टेक्स सी के सामने वाली साइड की लेंथ को आप लेट करेंगे स्मॉल सी से। तो ए आ जाएगा आपका बी सी, फाइंड आउट कर लेंगे आप डिस्टेंस फॉर्मूले से। बी इज इक्वल टू ए सी, ये फाइंड आउट कर लेंगे आप डिस्टेंस फॉर्मूले से। सिमिलरली सी कितना है आपका ए बी है, तो इसको भी फाइंड आउट करेंगे आप डिस्टेंस फॉर्मूले से। ए आ गया, बी आ गया और सी आ गया, और आपको x1 ये हो गया क्या, x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3। अब सिंपल आप अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, अभी बताया मैंने क्या होता है फॉर्मूला, x इज इक्वल टू a x1 प्लस b x2 प्लस c x3 अपॉन a प्लस b प्लस c, और y इज इक्वल टू a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ओके, सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा, वैल्यूज पुट करने के बाद आंसर आपका आएगा 2, x की वैल्यू 2 आएगी और y की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 2 आएगी। ओके, नोट कीजिए इसको भी। थर्ड पॉइंट हमें डिस्कस करना है, थर्ड सेंटर एक्स सेंटर। एक्स सेंटर्स, इसको नोट करेंगे आप I1, I2 एंड I3 से, क्योंकि आपके 3 एक्स सेंटर आने वाले हैं। ठीक है, बताएंगे अभी कैसे आएंगे 3 एक्स सेंटर, और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, लिखिए डेफिनेशन। एक्स सेंटर, एक्स सेंटर of a triangle is point of intersection of bisector of external angle bisector of external angles to the opposite vertex, to the opposite vertex। नहीं हुआ क्लियर? देखिए, एक्स सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बाइसेक्टर एक्सटर्नल एंगल, बाइसेक्टर ऑफ, क्या लिखेंगे आप, बाइसेक्टर ऑफ एक्सटर्नल एंगल टू द अपोजिट वर्टेक्स। फाइंड आउट करते हैं इसको भी। ए बी सी, इनको आगे बढ़ाइए आप। इस वर्टेक्स के अपोजिट वर्टेक्स बी और सी, इनका क्या आएगा आपका, एक ये हो गया एक्सटर्नल बाइसेक्टर, एक आपका ये आ गया, और इसका इंटरनल बाइसेक्टर कितना होगा आपका, ये हो जाएगा। इसको नाम देंगे आप I1। ठीक है ना, इन दोनों का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर और वर्टेक्स ए का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको आप बोलेंगे एक्स सेंटर। ठीक है, एक तो आएगा आपका I1, ठीक है, एक ये बन जाएगा, सेकंड I2 और थर्ड I3। ओके, ये बनेंगे, तो ये आपका I1 आएगा, ये I2 और ये आपका I3। मैं आपको एक एक्स सेंटर फाइंड आउट करके बताने वाला हूँ, I1। ठीक है, कैसे करते हैं देखिए, ये आपको गिवन है ए के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट x1, y1, बी का x2, y2 और सी का x3, y3। ये आपकी लेंथ हो जाएगी ए, ये बी और ये सी। ओके, और इसको नाम देंगे पॉइंट डी। पॉइंट डी। ओके, अब पॉइंट डी क्या है, पॉइंट
AD का क्या हो जाएगा, ये AD क्या है आपका इंटरनल बाइसेक्टर, तो इसको डिवाइड करेगा ये C/B के रेशियो में, तो D तो आप फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। अभी बताया मैंने आपको फाइंड करना है I1, तो इसको लेट करेंगे आप x, y। अब देखो मैं इन सेंटर में आपको डिटेल में बता चुका हूँ कि इन सेंटर इंटरनल बाइसेक्टर AD को B+C रेशो A के रेशो में क्या करता है, डिवाइड करता है, जबकि यहाँ एक्सेंटर I1 इंटरनल बाइसेक्टर AD को B+C A के रेशो में डिवाइड करता है, पर एक्सटर्नली डिवाइड करता है। क्या डिवाइड करता है, एक्सटर्नली डिवाइड करता है। ओके, तो लिख देंगे आप एक्सेंटर I1 डिवाइड्स AD externally in the ratio B+C A। ओके, यहाँ एक्सेंटर I1 डिवाइड करता है AD को एक्सटर्नली किस रेशो में, B+C रेशो A के रेशो में, ठीक है। ये मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ इन सेंटर के फॉर्मूले में, यहाँ बताने की नीड नहीं है। तो बस इसको बनाएंगे, आप बाहर निकाल लीजिए इसको AD को, ये आपका A, ये D और ये आपका I1, ठीक है। A के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है x1, y1, और D के आप फाइंड आउट कर लोगे बाइसेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। तो क्या आता है, ये C के साथ क्या आएगा, x3, CX3 प्लस BX2 अपॉन C+B, और CY3 प्लस BY2 अपॉन C+B, और I को आप लेट करेंगे x, y, और गिवन है आपको AI1 अपॉन DI1 इज इक्वल टू B+C अपॉन A। कैसे डिवाइड करेगा ये, एक्सटर्नली। तो अप्लाई कर देंगे फार्मूला आप, सेक्शन फार्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। लगाइए फार्मूला आप, ये आपका आएगा B+C और ये आएगा आपका A। ओके, तो x इज इक्वल टू B+C के साथ ये वाला वर्टेक्स, तो CX3 प्लस BX2 अपॉन में B+C प्लस, और A के साथ क्या आएगा आपका x1, हाँ साइन कौन सा आएगा बीच में, माइनस, क्योंकि डिवाइड क्या करता है आपको, एक्सटर्नल डिवाइड करता है, साइन क्या आएगा आपके बीच में, माइनस, तो A इंटू x1 अपॉन में आएगा माइनस A प्लस या B+C माइनस A। ओके, ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल, तो x इज इक्वल टू आएगा माइनस AX1 प्लस BX2 प्लस के CX3 अपॉन माइनस A प्लस B प्लस C। सिमिलरली y इज इक्वल टू, तो ये आएगा y इज इक्वल टू माइनस के AY1 प्लस BY2 प्लस के CY3 अपॉन माइनस A प्लस B प्लस के C। ओके, नोट कीजिए इसको। सेकेंड, अब अगर आपको निकालना है एक्सेंटर I2, तो आप लिख देंगे सिमिलरली, कैसे, सिमिलरली I2 के लिए x इज इक्वल टू, अब देखो अगर आपने I1 फाइंड किया तो A के साथ क्या है आपका माइनस, क्योंकि सर्किल x सर्किल कहाँ टच करता है, लेंथ A को, और यहाँ टच करेगा I2 में लेंथ B को, तो यहाँ क्या आएगा आपका B के साथ आएगा माइनस साइन, तो x इज इक्वल टू AX1 माइनस के BX2 प्लस के CX3 अपॉन A माइनस B प्लस C, y इज इक्वल टू AY1 माइनस के BY2 प्लस के CY3 अपॉन A माइनस B प्लस C। सिमिलरली I3 आपको फाइंड आउट करना है,
तो कैसे फाइंड आउट करोगे? अब I3 में एक्स साइकिल कहाँ टच करेगा? लेंथ C को टच करेगा, तो यहाँ क्या आएगा आपका C के साथ आ जाएगा माइनस। ओके, तो ये आ जाएगा x इजिकल टू ax1 प्लस के bx2 माइनस के cx3 अपॉन a प्लस b माइनस c, और y इजिकल टू ay1 प्लस by2 माइनस के cy3 अपॉन a प्लस b माइनस के c। ओके, अंडरस्टैंड? ओके, बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर साइड लेंथ a को टच करेगा तो a के साथ माइनस आएगा, अगर लेंथ b को टच करेगा, I2 के लिए निकालेंगे आप, तो b के साथ माइनस आएगा। अगर आपको निकालना है x सेंटर I3 तो किसको टच करेगा? लेंथ c को टच करेगा, तो c के साथ क्या आएगा आपका? माइनस। नोट कीजिए इसको भी।